ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन जब सातोशी नाकामोटो ने इसे दुनिया के सामने लाया था तो ये ऐसी नहीं थी जैसी आज नजर आती है। शुरुआत में लोगों को क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास नहीं था। Bitcoin is not a currency, it's not a unit of account, it's not a scalable means of payment, it's not a stable store of value. फिर ऐसा क्या हो गया कि आज लोग सोने से इसकी तुलना करते हैं। We think that Bitcoin matches or beats gold across the board in all of those categories. It's actually not scarce, it's fixed. क्रिप्टो पे चर्चा इस सीरीज में हम आपको आज बताएंगे कि आखिर कैसे बिटकॉइन इतना कीमती बन गया। In terms of cryptocurrencies, they will come to a bad ending. I think this thing is $100,000 a coin, probably in the next 3 to 4 years. Bitcoin is right on the lows, in fact, breached it a bit. I think Bitcoin is the store of value, but the game hasn't even started yet. I don't welcome a currency that's so useful to kidnappers and extortionists and so forth. I think it's a great example of security. I mean, in 10 years, not a single person has entered a fraudulent entry on the blockchain. The asset itself is creating nothing. Shorted if there was an easy way to do it. There'll be more demand for Bitcoin than there'll be for physical gold. I'm hoping that every single one of you buys $1 worth of Bitcoins, just one freaking dollar, because you're going to be thanking me for that $1, just $1 of Bitcoins. ये वीडियो डेवेंसी जेरेमी ने 2013 में अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने समझाया कि बिटकॉइन लोगों को क्यों खरीदना चाहिए। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन की कीमत रॉकेट की तरह आसमान छूने वाली है। आखिर में वो सही साबित भी हुए। 3,000 रुपए से 27,32,445 रुपए तक पहुंचने वाले बिटकॉइन के उछाल को देखकर आज कई लोगों को लगता है कि काश वो वक्त को पीछे कर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते। अब अगर आपको ये लग रहा है कि आखिर बिटकॉइन यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो फिर हमें इकोनॉमिक्स के कुछ पाठ पढ़ने की जरूरत है। किसी भी चीजों की कीमत दो बातों पर तय होती है, उसकी कमी और उसका लोगों के बीच उपयोग। कमी से मतलब है उसकी सप्लाई सीमित है और बिटकॉइन के मामले में भी इसकी एक सीमा है। दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन है और इसी कारण इसकी तुलना अब सोने से होने लगी है, क्योंकि सोने की भी एक सीमित कमी है। अब आते हैं बिटकॉइन की उपयोगिता पर। बिटकॉइन आज मौजूद किसी भी करेंसी या कमोडिटी से ज्यादा प्रभावी और लोगों के लिए जरूरी नजर आता है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करता है और यही बात इसे सीमित कंट्रोल से दूर करती है, यानी इस पर किसी बैंक, सरकार या किसी एक शख्स का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी कारण से लोगों को लगता है कि सिस्टम में करप्शन नहीं हो सकता। बिटकॉइन से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, चाहे वो पिज्जा हो या एक घर, और या फिर उस घर में रखने वाली कार ही क्यों ना हो। क्योंकि ये ब्लॉकचेन से बना है, इसलिए इसमें एंटर होने वाला डेटा कभी भी बदला नहीं जा सकता। बिटकॉइन में इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन परमानेंट है और इन्हें रिकॉर्ड में रखकर कोई भी देख सकता है। ब्लॉकचेन के बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारी सीरीज का पहला एपिसोड भी देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। लेकिन कई इन्वेस्टर और एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बिटकॉइन की कोई अपनी कीमत नहीं है और वो इसी कारण इसे बेहतर करेंसी मॉडल नहीं मानते। Cryptocurrencies basically have no value and they don't produce anything, so you can look at your little ledger item for the next 20 years and it says you've got X of this cryptocurrency or that. It doesn't reproduce, it doesn't deliver, it can't mail you a check, it can't do anything. And what you hope is that somebody else comes along and pays you more money for it later on. But then that person's got the problem. But in terms of value, zero. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है, तो इस बात का जवाब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग बिटकॉइन को सोने से कंपेयर करते हैं। आज तक दुनिया भर से निकाले गए सोने की कीमत 7.5 ट्रिलियन डॉलर के पास है। यानी बिटकॉइन को अगर सोने की कीमत की बराबरी करनी है तो हर एक बिटकॉइन की कीमत करीब $3,57,000 के पास होगी। लेकिन समझने के लिए मेटकाफ का नियम कहता है
कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की वैल्यू उस सिस्टम में किसी स्क्वायर में कनेक्टेड यूजर्स के प्रोपोर्शनल होती है। इसका जो फॉर्मूला उन्होंने दिया वो है V = N2। आसान शब्दों में कहें तो अगर सिर्फ एक आदमी बिटकॉइन को खरीद रहा है तो ये एक बेकार सिस्टम है, लेकिन अगर इसे खरीदने वाले हजारों या लाखों लोग हैं तो इसकी कीमत ऊपर जाएगी। और भी आसानी से समझें तो अगर लोग बिटकॉइन में भरोसा करके उसे लगातार खरीद रहे हैं और बेचने वाले कम लोग हैं तो इसकी कीमत बढ़ेगी। वहीं अगर लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और खरीदने वालों से बेचने वाले ज्यादा हुए तो इसकी कीमत गिरेगी। किसी भी चीज की कीमत तभी बनी रहती है जब तक लोगों को उस पर भरोसा हो, लेकिन हाल के वक्त में कुछ कारणों से लोगों का भरोसा बिटकॉइन पर कुछ कम हुआ है। टेक्नो किंग एलन मस्क के एक ट्वीट ने बिटकॉइन के मार्केट को हिला दिया था जब उन्होंने लिखा था कि टेस्ला बिटकॉइन को नहीं स्वीकार करेगी। इसका कारण उन्होंने दिया था कि बिटकॉइन माइनिंग को काफी ज्यादा बिजली की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए लोग कोयले जैसे सालों में बनने वाली चीज पर निर्भर करेंगे। बिटकॉइन माइनिंग के जरिए बनाई जाती है, जिसके लिए हाईटेक कंप्यूटर को कई घंटों तक काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी होती है। मार्केट में जितने ज्यादा बिटकॉइन होंगे, माइन करने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। इस पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा लगती है। माइनिंग के जरिए काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है और इसीलिए लोग काफी ज्यादा बिजली की खपत करने वाली ऐसी मशीनों को चलाते रहते हैं। 2017 में बिटकॉइन नेटवर्क ने 30 टेरावाट घंटे की खपत एक साल में की थी। हालांकि डी व्रीज के अनुमान के हिसाब से ये नेटवर्क दोगुने से भी ज्यादा बिजली की खपत करता है। ये खपत करीब 78 टेरावाट घंटे से लेकर 101 टेरावाट घंटे के बीच होती है। इतनी खपत में नॉर्वे जैसे देश की जरूरत ही पूरी हो जाए। आमतौर पर बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के लिए 300 किलो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ये 7,50,000 क्रेडिट कार्ड स्वाइप में लगे कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है। एलन मस्क के इस झटके के बाद चीन ने अपने बैंकों और पेमेंट कंपनियों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर बैन लगाकर एक ही झटके में क्रिप्टो के $1 ट्रिलियन के मार्केट को खत्म कर दिया। इन बातों से भले ही कई लोगों के मन में बिटकॉइन को लेकर डर बैठा हो, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन पर भरोसा रखे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट बनाए हुए हैं। ऐसे कई लोग जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो ये मानते हैं कि भविष्य में इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर इसे कमी से मापा जाए तो वो सभी 100% सही भी नहीं है। खैर, हम ये तो नहीं बता सकते कि बिटकॉइन का भविष्य क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमारा अगला एपिसोड क्या होगा। हमारे अगले एपिसोड का नाम है NFT, जिसमें हम आपको NFT के बारे में काफी विस्तार से काफी कुछ बताएंगे।